गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ज्वाइन कर लिए होंगे और आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी जैसे हमने चैप्टर्स 1 को कंप्लीट किया और उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि अभी क्वेश्चंस 1 आपका जो चैप्टर समाप्त है उसी से करेंगे। हम लोग नॉर्मली कोई भी चैप्टर्स का क्वेश्चंस कर रहे हैं जिससे आपको ये पता चल पाए कि कितना आपने तैयारी कर रखा और कितना आपको आगे वाली जो चैप्टर जब अध्ययन होंगे तो समझ में आएगा कि कहाँ पे हमें और ध्यान में रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। एक सेकेंड, कमेंट बॉक्स ओपन कर लेते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है और आपको कमेंट करके बतानी है कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विनिमय में कितने पक्षकार होते हैं? ठीक है, सेम चैप्टर नहीं, सेम चैप्टर्स तो नॉर्मली कराएंगे तो सबका सही जाएगा ना। जैसे आज अभी हमने किया और कल पढ़े, आज पढ़े या परसों पढ़े, 2-3 दिन पढ़े, ठीक है। आंसर्स करेंगे तो आप बना लेगा। 2-3 दिन के बाद नए चैप्टर्स आएंगे और नए चैप्टर के साथ पुराना जो चैप्टर आपने पढ़ रखा उससे एमसीक्यू करेंगे। तब आपको दो टाइप्स के हो जाएंगे। एक तो आंसर्स यदि गलत जाते हैं तब आपको क्या है, आप अपने से नोट्स को ओपन करके फिर से रीड कर लीजिएगा कि कहाँ पे कौन से पॉइंट है, तो वहां से दोनों रिपीटेड हो जाएंगे। सभी का बी ऑप्शन आ गया जो कि बिल्कुल सही है। क्या है, सभी का बी ऑप्शन आ गया जो कि बिल्कुल सही है। सर 40 वाले का क्लियर कर दीजिए, क्या रहेगा? 40 बारे में क्या क्लियर कर दीजिए, उसमें तो सिंपल आपको जीके जीएस दिया हुआ है, मैथ दिया हुआ है, ठीक है। उतना पोर्शंस आपको जो दिया हुआ वो रहेगा। नोटि सिलेबस में वो आपको बताया, उसमें तो बताया गया था ना कि जो भी पॉइंट उसमें तो लिखा हुआ है। हाँ, करंट रहेगा ना, काहे नहीं रहेगा, करंट भी तो पूछेगा ही। 40 नंबर में 3-4 पार्ट है तो आएगा ही, करंट पूछेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक व्यावसायिक संगठन की सफलता उपभोक्ता की, सर पेपर किस तो पांडे जी पेपर किस लेवल का होगा? जो आपका सब्जेक्ट है उसी लेवल का रहेगा ना। बाकी देखते हैं कि किस लेवल का पूछता है। अभी तो फर्स्ट टाइम है तो नॉर्मली किस लेवल का पूछेगा। और कोई नहीं, लेवल कितना रहेगा पढ़ लीजिएगा वहां तक। क्वेश्चन 2 आपको बताना है कि एक व्यावसायिक संगठन की सफलता उपभोक्ता की आवश्यकताओं की संतुष्टि पर निर्भर है। यह विपणन प्रबंध का कौन सा अवधारणा वो बताना है। विपणन प्रबंध की आपको अवधारणा बताना है कि व्यवसायिक संगठन की सफलता उपभोक्ता की आवश्यकताओं की संतुष्टि पर निर्भर करता है या किस प्रकार का विपणन प्रबंध है वो आपको बताना है। विपणन की अवधारणाएं क्या हो जाएगी? विपणन की अवधारणाएं पे अवधारणाएं पर आधारित है, ठीक है। किसी का कमेंट नहीं आया, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। विपणन का कार्य विपणन योजना, उत्पाद का एकरूपता और परमापीकरण और ये सभी। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। विकास जी का डी, अनीता, पुष्पा, राजेश, नंदनी, राहुल पांडे, भारती कुमारी, सुनील, दीपक कुमारी, दीपा कुमारी है, डॉली जी का सभी का डी ऑप्शन आ गया। विपणन का कार्य क्या है? विपणन योजना, रूपांतक एवं विकास, परमापीकरण। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आएंगे। आपको बताना है कि विपणन मिस्र के मैकार्थी द्वारा पीएस बताया गया है। विपणन मिस्र के मैकार्थी द्वारा पीएस बताते हैं 1, 4, 6 और 8। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो कितने पीएस आपको कितने हैं? सभी का बी ऑप्शन आ रहा है। क्या है? 4 है। क्या है? मैकार्थी द्वारा पीएस जो बताया गया है वो आपको 4 बताया गया। आगे देखते हैं। बताना है आपको कच्चे माल का उदाहरण। क्या है कच्चे माल का उदाहरण? कौन है? रुई, गन्ना, कच्चा लोहा और ये सभी।
तो सभी का डी ऑप्शन आना स्टार्ट हो चुका है। स्मिता, निधि, नंदिनी, सभी का क्या है, डी ऑप्शन क्लियर है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। ब्रांड में शामिल है ब्रांड का नाम, ब्रांड का चिन्ह, ट्रेडमार्क और ये सभी। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि ब्रांड में क्या क्या इंक्लूड होती है। सभी का राइट आंसर आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन होगा, ब्रांड में आपको ब्रांड के नाम, चिन्ह और ट्रेडमार्क इंक्लूड रहते हैं, ये ध्यान में आपको रखनी है। आगे देखते हैं, पैकेजिंग में प्राथमिक पैकेजिंग का उदाहरण कौन है वो बताना है। पैकेजिंग में प्राथमिक, अच्छा सभी का डी ऑप्शन आ रहा है, मैंने आप लोग पढ़ रखे हैं ना। चलिए डी ऑप्शन है, माचिस जो है वो पैकेजिंग में प्राथमिक पैकेजिंग के उदाहरण है। हाँ लक्ष्मी जी, माचिस ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, विपणन व्यक्तिक विक्रय और विक्रय संबंधन एवं प्रचार को मिलाकर प्रयोग करने को कहा जाता है। प्रवर्तन मिश्र, व्यापक प्रचार, विपणन प्रबंध और नए उत्पाद का विज्ञापन। तो जल्दी से बताएंगे, विज्ञापन व्यक्तिक विक्रय, विक्रय संबंध और प्रचार को मिलाकर प्रयोग करने को कहा जाता है, वो आपको बताना है। तो वो ये हो जाएगा, परिवर्तन मिश्र कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, ये परिवर्तन मिश्र कहलाते हैं। सभी को कंबाइंड करके किया जाता है तो परिवर्तन मिश्र कहलाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। विपणन की आधुनिक विचारधारा व्यावसायिक क्रियाओं का निष्पादन, वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन को लेकर उपभोक्ताओं तक पहुंचने की क्रिया, ग्राहक संतुष्टि, विक्रय पूर्व, बाजार संसाधन और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताना है कि विपणन की आधुनिक विचारधारा क्या है, वो आपको बतानी है। तो सभी का, अच्छा अभी भी डिफरेंस आ रहा है। विपणन, विपणन जो मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग में क्या है कि ग्राहकों की संतुष्टि और विक्रय पूर्व बाजार का अनुसंधान करना होता है ना विपणन में। सी ऑप्शन होगा। विपणन की आधुनिक विचारधारा है, तो सबसे पहले तो आधुनिक विचारधारा में विपणन मार्केटिंग करना है, तो ग्राहकों को संतुष्टि आपको आवश्यक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, राहुल पांडे जी का सी ऑप्शन आया था। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विपणन का मुख्य केंद्र बिंदु है, बताना है ग्राहक, उत्पाद, विज्ञापन और पैकेजिंग। तो कमेंट करके बताइएगा कि विपणन का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है, वो बताना है। विपणन के अंतर्गत हम लोग सबसे जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो आपको बताना है। ए ऑप्शन सभी का सही है। तो क्या कहते हैं, यदि आपको मार्केटिंग करना है तो ग्राहक को ध्यान में रखते हुए आपको करनी होती है। विपणन का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है, वो आपको पता चल गया, ग्राहक है। 11 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है, विनिमय के लिए आवश्यक शर्तें हैं। क्या है, विनिमय के लिए दो पक्ष होना, पक्षकारों के लिए लाभकारी होना, धन व वस्तु सेवाओं का आवश्यक होना और उपयुक्त में से सभी। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, सभी का राइट आंसर आ गए हैं। चलिए सभी का राइट आंसर है डी ऑप्शन है। श्वेता आर्या जी डी, भारती कुमारी, विकास सिंह सभी का डी, डॉली कुमारी, पुष्पा कुमारी सभी का डी ऑप्शन आपको आया कि विनिमय के लिए आवश्यक शर्त दो पक्ष का होना जरूरी है, पक्षों के बीच लाभकारी भी होना जरूरी है, धन और सेवाओं को आवश्यक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग चलेंगे। विपणन निम्न में से किसका किया जा सकता है। विपणन की बात कर रहे हैं कि हम लोग निम्न में से किसका, भौतिक पदार्थ को, सेवाओं को, विचार को या ये सभी को कर सकते हैं। तो विपणन हम लोग किसका कर सकते हैं, सभी का राइट आंसर आ रहे हैं। डॉली कुमारी, भारती कुमारी, आनंदा, अनीता, अस्मिता, सुनील कुमार, सुजीत यादव, प्रियांशु, आनंद। चलिए सभी का डी ऑप्शंस आ गया। पुष्पा जी, राहुल पांडे जी का भी डी ऑप्शंस आ गए हैं। विपणन में निम्न किसका किया जा सकता है, निम्न में से किसका किया जा सकता है, भौतिक पदार्थ का, सेवाओं का और विचार सभी को हम लोग विपणन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे हम लोग। विपणन की गई सेवाओं का उदाहरण, टेलीविजन, सुरक्षा, शेयर्स, दौड़ की योजना। जल्दी से कमेंट करके बताना है कि विपणन की गई सेवाओं का उदाहरण, किसका उदाहरण वो आपको बताना है।
विपणन की गई सेवाओं का उदाहरण है, तो वो आपको आ जाएगा। चलिए, तो क्या आ जाएगा, सुरक्षा आपकी सेवा के रूप में ट्रीट होगा ना। टेलीविजन विपणन जो है वो सेवाएं का उदाहरण है, सेवा दे रहे हैं आप लोग, सुरक्षा किसी को कर रहे हैं तो वो सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। टेलीविजन तो डायरेक्ट, टेलीफोन जब बात करते हैं तब ना, टेलीफोन चोंगा देंगे तब। चलिए आगे देखते हैं, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं कि निम्न में, सॉरी, संवर्धन की निम्न में से कौन सी विधि है, संवर्धन की निम्न में से कौन सी विधि है, विज्ञापन, व्यक्तिक विक्रय, प्रचार, विक्रय संवर्धन और ये सभी। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि संवर्धन निम्न में से कौन सी विधि है। तो विक्रय संवर्धन जो है वो आपका संवर्धन का विधि है, विक्रय संवर्धन, सी ऑप्शन होगा ना। यहाँ पूछा कौन सी विधि, पूछा गया कि विधि है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 में जाना है, औद्योगिक उत्पाद का प्रकार नहीं है, क्या, औद्योगिक उत्पाद का प्रकार नहीं है, माल एवं पूंजी, सुविधा उत्पादन, पूंजीगत वस्तुएं, आपूर्ति एवं व्यावसायिक सेवाएं। तो औद्योगिक उत्पाद का प्रकार नहीं है, वो जल्दी से कमेंट करके बताना है कि औद्योगिक उत्पाद का प्रकार नहीं है, वो सुविधा उत्पाद, क्या है, सुविधा उत्पाद। नाम से देखेंगे सुविधा, पूंजीगत तो बनाएंगे ना जी, माल पूंजी बनाते हैं, आपूर्ति एवं सेवाओं देते हैं, लेकिन सुविधा उत्पाद क्या है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 बताना है, टिकाऊ उत्पाद निम्न में से कौन सा है, साबुन, दूध, घड़ी और सिगरेट। तो टिकाऊ उत्पाद निम्न में से कौन सा है वो आपको बताना है। सभी का सी ऑप्शन राइट आ रहा है, सभी का सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। तो आज के लिए क्लासेज हम लोग यहीं पे रखते हैं, फिर कल मिलेंगे अपनी समय से। अच्छा, कल बिना है ना, तो कल तो क्लोज रहेगा।